मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम एक्स्ट्रा शॉट में आपका स्वागत है। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमसे बहुत कुछ छीना भी है। आज से 60 वर्ष पूर्व की बातें मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आज की नई पीढ़ी को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। हमारे अंचल में बिजली 60 साल पहले आई थी, जब गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना। तब से हमारे यहाँ विद्युत इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चालू हुआ था। सबसे पहले स्ट्रीट लाइटें लगाई गई और उसके बाद में लोगों ने घरों में बिजली के कनेक्शन लिए। जब बिजली नहीं आई थी तो उससे पहले की व्यवस्था यह थी कि नगर पालिका हर चौराहे पर मिट्टी के तेल से चलने वाले पेट्रोमैक्स, जिसे गैस भी कहा जाता था, हर चौराहे पर शाम को सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरा होने से पहले प्रज्वलित करके लगाती थी और गलियों में चिमनियाँ जलाई जाती थी। उसके बाद जब बिजली आई तब घरों के अंदर मात्र 0 वाट के बल्ब या 5 वाट, 15 वाट, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के बल्ब हुआ करते थे। पंखे के नाम पर टेबल फैन चलाए जाते थे, जिसमें उषा, ओरिएंट, सिन्नी, क्रॉम्पटन और रवि के टेबल फैन हुआ करते थे। ट्यूबलाइट और सीलिंग फैन, ये दोनों चीज़ें उस समय लग्जरी आइटम माने जाते थे और पैसे वाले ही इनका उपयोग किया करते थे। हम जब बिजली नहीं थी तब चांदनी रात में भी पढ़ सकते थे और तारों भरे आसमान से भी रास्ता साफ दिखाई देता था। लेकिन जब से बिजली की चकाचौंध हुई है, हमें दिखना भी कम हो गया है और वह नज़ारा जो रात को आसमान में तारों का दिखाई देता था, वो तारे अब आसमान में नहीं दिखाई देते हैं। बिजली आने के बाद मशीनीकरण बढ़ा और हमें सब वो सुविधाएं सरल में हासिल होने लगी जो हमें बहुत परिश्रम करने के बाद प्राप्त होती थी। और इसके बाद हम प्राकृतिक और नैसर्गिक जीवन से उठकर और अब डिजिटल और वर्चुअल लाइफ की तरफ आ गए हैं। पहले हम आदिम युग में जीते थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि हम एडवांस युग में जी रहे हैं। अभी शरद पूर्णिमा का त्यौहार निकट है। पहले शरद पूर्णिमा पर इतनी धवल चांदनी बिखरती थी कि उसे देख कर के स्निग्ध चांदनी में बैठकर चांदनी से नहाने का आनंद ही अलग आता था। लोग बाग आगरा में इस दिन ताजमहल देखने जाते थे, तो शरद पूर्णिमा की चांद की किरणें जब ताजमहल पर गिरती थी तो ताजमहल की अलग ही छटा दिखाई देती थी। उसे लोग चमकी कहा करते थे। लेकिन अब पता ही नहीं चलता विद्युत बल्बों की चकाचौंध से कि चांदनी भी कहीं बिखरी पड़ी है। इसी तरह से दीपावली, जब अमावस्या की गहनी काली रात होती थी, उसमें दीपक टमटमाते थे और ऊपर आसमान पर तारे चमकते थे, तब वह नज़ारा, बीच में जब चकरियाँ, पटाखे और फुलझड़ियाँ चलती थी तो वह आनंद ही अलग आता था। लेकिन अब विद्युतीकरण ने वह सभी दृश्य हमसे विलुप्त कर दिए हैं। अभी पता चला है कि प्रदेश में और देश में ऊर्जा संकट उपस्थित होने वाला है। कोयला समाप्त होने को है और आने वाले समय में हमें भीषण ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका एक हमें यह लाभ भी होगा कि हम पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर सकेंगे। शरद पूर्णिमा पर धवल चांदनी में नहा सकेंगे और अमावस्या की काली रात दीपावली हम जगमग दीपावली की ज्योति
और टिमटिमाते तारों के बीच में मना सकेंगे। हर अच्छाई के पीछे बुराई भी छिपी होती है और अच्छे काम के साथ साथ उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो आइए हम ऊर्जा संकट को चलते बिल्कुल निराश न हों और आने वाली शरद पूर्णिमा और दीपावली का स्वागत करें, चाहे वह हमें पावरलेस ही मिले। धन्यवाद।